Okay. So students, this is lecture number 5 on indifference curve analysis. Okay. We have covered utility analysis. Okay. Utility analysis के अंदर अपन ने one commodity case as well as two commodity case करा था. If you remember, if you have not just see the previous 4 lectures, so you will be able to understand the utility analysis. अब हम start कर रहे हैं indifference curve analysis approach. Okay. See, when we start with indifference curve, first and foremost understand the terminologies. सबसे पहला term क्या use हुआ है इसमें बेटा? Indifference curve. Okay. So what is the meaning of indifference curve? चलो, सबसे पहला indifference curve. According to this approach, consumer can rank the bundles and tell which bundle is best based on preferences. मतलब यहाँ पे वो यूटिलिटी नहीं निकालेगा, अंडरस्टैंड? यहाँ पे वो यूटिलिटी नहीं निकालेगा, ही विल रैंक ऑन द बेसिस ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन. अगेन सेटिस्फैक्शन मैटर्स और लॉट. अब जैसे फर्स्ट बंडल मैंने यहाँ पे लिया है 5,5 का, सो दिस इज गिविंग मी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट रैंक पे रखा है. सेकेंड मैंने बंडल्स लिए 4,5 एंड 5,4. अब देखो इसमें से यहाँ तो एक कम याला हो रहा है, यहाँ तो फिर दूसरा कम हो रहा है, दूसरी कमोडिटी, तो इसे मैंने दिया सेकेंड प्रेफरेंस. फिर थर्ड मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा कि 3 कमोडिटीज वो वाली और 4 कमोडिटीज वो वाली, या फिर 4 कमोडिटीज एक्स की और 3 कमोडिटीज वाई की. तो दिस इज गिवन मी थर्ड प्रेफरेंस. मतलब यहाँ पे मैं क्या अलॉट करूंगा? यहाँ पे मैं रैंकिंग अलॉट करूंगा टू दी बंडल्स. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दी टर्मिनोलॉजी. अभी तक अपन ने इंडिफरेंस कर्व नहीं समझा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो उससे पहले समझने के पहले हियर इज व्हाट आर दी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सबसे पहला मुझे जानना है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है. व्हाट डज एज अ कंज्यूमर लाइक, व्हाट डज ही इज प्रेफरिंग, उसे कौन से गुड्स पसंद है और कौन से गुड्स पसंद नहीं है. सेकेंड, मुझे ये देखना है कि उसका बजट कितना है. क्या जो वो गुड पसंद कर रहा है, मान के चलो ही इज डिजायरिंग ऑडी, तो भैया डिजायर है ऑडी का एक, पर क्या उसका बजट है क्या ऑडी परचेज करने का? सो ये आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर. सी, आप एज अ कंज्यूमर आप भी एक डिसीजन लेते ही हो कि आपके पास बजट कितना है और उस बजट के अकॉर्डिंग आप परचेज करोगे. इज दिस क्लियर? कि बजट के ऊपर आके आप परचेज कर लोगे? टेल मी. नो सर, नो सर. बजट के अकॉर्डिंग ही हम परचेज करते हैं. तो अपने पास फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस, माना मेरे को प्रेफरेंस में ऑडी चाहिए, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट अबाउट द इनकम स्टेटस, व्हाट अबाउट द बजट. अगर आपका उतना बजट ही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना प्रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रेफरेंसेस को बदलना पड़ेगा, बिकॉज सेकेंड इज योर बजट विच यू वांट. एंड थर्ड, हमको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो गुड्स परचेज करने पर. आई एम गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और नॉट. सो ये 3 चीजें हमको देखनी है. व्हाट आर दी 3 थिंग्स? सबसे पहला लाभांश इज कंज्यूमर प्रेफरेंस. ओके. सेकेंड इज बजट कांस्टेंट. तो ये देखना है कि मेरी इनकम स्टेटस क्या है, मेरा बजट क्या है, क्या मैं उसे परचेज कर सकता हूं. एंड थर्ड इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो बाद में आएगी कि जब हम ये दोनों चीजें देख लेंगे उसके बेसिस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी, विच आई विल टेल यू. नाउ मूविंग ऑन टू द जनरल अजम्पशन. सी, इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस तो मैंने पहले बताया था, चाहे वो लॉ हो चाहे वो कंडीशंस हो. तो इसमें भी आपके क्या अजम्पशंस है? सबसे पहला क्या बोला? कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 कमोडिटीज. मतलब इसमें 1 कमोडिटी का कोई भी केस नहीं बनेगा. 1 कमोडिटी केस किसमें बना था अरमान? वो बना था हमारा यूटिलिटी एनालिसिस में, याद है अरमान? तो यहाँ पे कौन सा केस बनेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 कमोडिटी केस बनेगा. यहाँ पे 1 कमोडिटी केस नहीं बनेगा. सेकेंड, कंज्यूमर कैन रैंक द बंडल्स इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस ओवर देम. मैंने वही बोला, जो बंडल्स उसके सामने दिए हैं वो उसको रैंक अलॉट कर सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो उसकी मन मुताबिक रैंक आए उसके अकॉर्डिंग दे कैन रैंक. नेक्स्ट अजम्पशन,
कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन, जिसको हम बोलते हैं बजट. ओके, अब बजट क्या होता है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर कंज्यूमर इनकम इज गिवन, लास्ट अजम्पशन, प्राइजेस ऑफ टू गुड्स आर ऑल्सो गिवन. क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ गुड एक्स मान के चलो पी एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई मान के चलो पी वाई. इज दिस क्लियर? तो assumptions हमेशा याद रखना. Yes, सी whenever you are attempting the questions in exams also, आपको याद रखना है कि assumption लिखना मत बोलो. सबसे पहला assumption क्या बोला, consumer is consuming only two commodities. Second क्या बोला, consumer can rank the bundles in order of his preferences. Next, consumer income is given, that is budget. And last, price of two goods are given, that is px and py. Okay, तो ये तो हो गए हमारे Yes, sir. जनरल assumptions. Now let us understand what is consumption bundle. कंजम्पशन बंडल एक कॉम्बिनेशन है. क्या है बेटा, एक कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का. अब वो दो गुड्स कौन से होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर, नॉट बाय अस. फॉर एग्जांपल, bundle 5,10 consists 5 unit of good 1 and 10 units of good 2. तुमने मैथ्स में कभी बताया प्लेन कार्टेशियन प्लेन पे एक्स और वाई की प्लॉटिंग करते थे, करा है 10th क्लास Yes, में? sir. तो उसमें Yes, x sir. की वैल्यू 5 दी हुई है और y की वैल्यू 10. तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू 5 दी हुई और यहाँ y की वैल्यू 10, और ये मैंने 10. बजट पे लाए के जो मेरा बंडल सेट बनेगा उसको लोकेट करा. सो दिस इज नोन एज अ कंजम्पशन बंडल, जिसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और कॉम्बिनेशन को समझना सीख लो कि ये 5,10 क्या बता रहा है कि 5 यूनिट ऑफ किसके होने चाहिए, x, और 10 यूनिट किसके होनी चाहिए, y. ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. अभी भी हम इनडिफरेंस कर्व पे नहीं पहुंचे. ओके, नाउ दे आर बिटवीन एनी टू बंडल्स. देखो कॉम्बिनेशन क्या बोला कि पहले तो आप कॉम्बिनेशन बनाओ. मान के चलो मैंने कॉम्बिनेशन बोला 5,10, फिर मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया जो है 7,8. ठीक है, अब देखना इसमें क्या हो रहा है, इसमें x इंक्रीज हो रहा है कितने से, 2 से, और y डिक्रीज हो रहा है 2 से. 2. ठीक है, तो अब ऐसे बंडल्स जिसमें कंज्यूमर कैन आइदर बी इनडिफरेंट और हैविंग सेम सेटिस्फेक्शन, मतलब या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसको वर्ड यूज क्या हुआ है, इनडिफरेंट. मतलब मान के चलो सपोज मेरे पास ये दोनों कॉम्बिनेशंस थे ए और बी इस साइड, तो यहाँ पे मैं इनडिफरेंट हूं, मैंने इन दोनों को सेम रैंकिंग दे दी, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग मी सेम सेटिस्फेक्शन. पर दूसरा भी कंडीशन हो सकता है, मोनोटॉनिक सेटिस्फेक्शन. मान के चलो 5,10 दिया हुआ है और उसके सामने मुझे एक और कॉम्बिनेशन दिया है 2,4. तो कंज्यूमर की फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी, ये वाला कि ये वाला, Sir, 5. 5,10, बिकॉज 5,10 इज गिविंग मैक्सिमम गुड्स. और एज अ कंज्यूमर हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, वी नीड व्हाट, मैक्सिमम गुड्स, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोर ऑफ द गुड्स गिव मोर ऑफ सेटिस्फेक्शन. इसको बोलते हैं मोनोटॉनिक डिफरेंट सेटिस्फेक्शन. मतलब 2,4 जो है वो बंडल जिसमें दोनों के कॉम्बिनेशंस क्या हैं, कम है, और 5,10 एक ऐसा बंडल है जिसमें कॉम्बिनेशंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. That's why these are monotonic preferences and these are known as indifferent preferences. Okay? अभी आगे और समझ में आएगा. तो इसमें indifferent का मतलब समझ लेना. indifferent का मतलब ही हो रहा है कि I cannot differentiate between those combinations. मैं उन कॉम्बिनेशंस के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा हूं, और यहाँ पे आई एम एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज कॉम्बिनेशंस कि भैया फर्स्ट रैंक में इसको दूंगा, सेकेंड रैंक में इसको दूंगा, बिकॉज आई एम मोनोटॉनिक. क्योंकि यहाँ पे एक ज्यादा होगा और एक कम होगा ही होगा, तो ही जाके आप मोनोटॉनिक होगे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes. Next. Now here it is first is given, that is bundles which provide same satisfaction. क्या बोला, indifferent. ये आपके सामने बंडल दिए हुए हैं 25,1, 16,2, 10,3. अब देखना ध्यान से, कॉम्बिनेशन देखना.
यहाँ पे x कम होता जा रहा है 25 से 16, 16 से 10, और यहाँ पे y क्या हो रहा है इंक्रीज, पहले 1 से 2, फिर 2 से 3। तो ये क्या अप्रोच होगी, हियर आई कैन से अगेन आई कैन बी इनडिफरेंट। हो सकता है कि एक कम हो रहा हो और एक ज्यादा हो रहा हो, पर यहाँ पे इसका उल्टा ही, दोनों में डिक्रीज, यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया, यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया, यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया। सो अल्टीमेटली इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट पे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस आएंगे। अब रैंकिंग देनी हो तो इसको तो मैं फर्स्ट रैंक दे दूंगा, इसको मैं सेकंड रैंक दे दूंगा, और इसको मैं थर्ड रैंक दे दूंगा। पर यहाँ पे जब मैं रैंक देने जाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू रैंक देम, बिकॉज सारे के सारे बंडल्स मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम सेटिस्फेक्शन। So whenever the bundles are providing you same level of satisfaction is here. If consumer picks any of the bundle, he is indifferent, matlab they are providing same level of satisfaction. And here, if consumer ranks and select the best bundle, his preferences are monotonic. मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे monotonic preferences आएंगी, और consumer कौन सा select करेगा स्टूडेंट्स, कंज्यूमर विल सिलेक्ट Indifferent. इंडिफरेंट Sorry, सिलेक्ट करेगा, लेकिन मोनोटोनिक में कौन सा सिलेक्ट करेगा, sir, 10 first. 10,10। और यहाँ पे लाभांश समझ में आया, यहाँ पे मैं तीनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ। यस सर। यहाँ पे मेरे लिए बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, हियर माई बेस्ट ऑप्शन इज 10,10 बिकॉज देयर आर इन दैट। यहाँ पे मैं कौन सा भी कॉम्बिनेशन क्यों नहीं चूज कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैंने इसको चूज करा तो भी मेरे को सेम मिल रहा है, अगर इसको चूज कर रहा हूँ तो ये भी सेम दे रहा है, इसको चूज कर रहा हूँ तो ये भी, बिकॉज दोनों में से एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे जन में दूसरा डिक्रीज हो रहा है। So here my satisfaction level will be same, but here my satisfaction level will not be same, which is known as monotonic preferences. ठीक है, अब देखो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 10,10, 8,7, 6,4, तो ये तो मोनोटोनिक हो गया, इसलिए उसको रैंकिंग कर दिया, लेकिन ये तो सेम लेवल पे आ गए, मींस कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड बाय बोथ। इधर मेरे को ये मिल जाए 25,1 मिल जाए, इधर मुझे क्या मिल जाए 16,2। चलिए मूविंग फर्दर, अब आ जाते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है, समझो। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मतलब कंज्यूमर चूज अ बंडल which gives more of both the goods or at least one good without reducing the quantity of the other good. अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, which I have given now. See the between two bundles, which bundle is better? अब तुम बताना मुझे, 10,10 बेटर है कि 9,10 बेटर है? सर 10,10। Sir, 10,10. तो 9,10 क्यों नहीं? सर क्योंकि हमें 10,10 में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा ना, ज्यादा मिलेगा बिकॉज यहाँ पे ज्यादा गुड्स हैं, ठीक है। ज्यादा Yes, sir. ये तो कम नहीं हुए, वाई के तो 10 के 10 ही, लेकिन एक्स के क्या हो गए 10 से 9 हो गए। 9. So that's why here I will get maximum satisfaction and here I will get less satisfaction. मतलब यहाँ पे कंज्यूमर इनडिफरेंट नहीं है, कंज्यूमर यहाँ पे मोनोटोनिक है, और इसीलिए इसको बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक मतलब दैट प्रेफरेंस विच इज ऑफरिंग यू मैक्सिमम गुड्स, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है मैक्सिमम गुड्स विल गिव यू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। चलो अब ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, 10,9 बेटर है कि 9,9 बेटर है? सर 9,9। 10,9. ज्यादा है ना यहाँ पे सर लाभांश। पर उसमें भी तो यहाँ पे 9,9 10 बढ़ा है। हो जाए, लेकिन 9 के बाद यहाँ पे 10 तो इंक्रीज हुआ ना एक्स में, अच्छा दैट इज द केस। लाभांश नाउ टेल 10,9 और 9,8? सर 10,9। 10,9 बिकॉज यहाँ मेरे पास क्या है मैक्सिमम। नेक्स्ट सी हियर, मोर इज ऑलवेज बेटर देन लेस, ये कंज्यूमर की मेंटालिटी है। कंज्यूमर इज थिंकिंग ऑन दिस मेंटालिटी कि मोर ऑफ गुड्स विल गिव मी व्हाट, मोर ऑफ द सेटिस्फैक्शन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलिए नाउ मूविंग फर्दर इज इनडिफरेंट। अब जब हमने मोनोटोनिक पढ़ लिया तो अपन अब इनडिफरेंट भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अब मैंने इनडिफरेंट शेड्यूल वर्ड यूज करा है। सो स्टूडेंट रिमेंबर, जब जब शेड्यूल वर्ड यूज होता है, शेड्यूल इन इकोनॉमिक मीन्स
टेबल। तो जब शेड्यूल आपके सामने आए तो इकोनॉमिक टर्म्स में शेड्यूल मींस टेबल। अब ऐसा टेबल विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या बोला था कि कंज्यूमर यहाँ पे रैंकिंग नहीं दे पाएगा। अब तुम वहां वाले बंडल्स में तो रैंकिंग दे पा रहे थे, यहाँ वाले बंडल पे आप रैंकिंग दे पाओगे क्या? चलो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट 25,1। अब जैसे ही मैं बी बंडल पे गया ये कम हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? इंक्रीज, एक्स बढ़ गया। फिर यहाँ y वापस कम हुआ, 16 से 10 आया तो x किसका हो गया? वापस इंक्रीज। वापस इंक्रीज हो गया। x बहुत एक्सपेंसिव चीज हो, अगर इसको कम कर रहा हूं तो जाके मैं उसको बाय कर पा रहा हूँ, फिर वापस अगर मैंने इसको कम करा तो फिर मैंने उसको एक और परचेज कर लिया। अब यहाँ वाले बंडल जो मैंने बोले, जो ए बंडल है, जो बी बंडल है, जो सी बंडल है, जो डी बंडल है, जो ई बंडल है, ये सारे के सारे बंडल में मुझे क्या मिल रहा है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या मिल रहा है मुझे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जब जब मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इन डिफरेंट शेड्यूल या इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इज दिस क्लियर? और जब जब हम डिफरेंट सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक बंडल्स और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्लियर? सेम सेटिस्फैक्शन, इंडिफरेंट, डिफरेंट सेटिस्फैक्शन, मोनोटोनिक। चलो अब इसी को अगर मैं प्रॉब्लम के तौर पे देखें, सबसे पहला क्वेश्चन, if a consumer has monotonic preferences, this was a CBSE question, can he be indifferent between 6,4 and 5,3? अगर कंज्यूमर मोनोटोनिक है तो क्या 6,4 और 5,3 उसे इंडिफरेंट सेट लगेंगे कि मोनोटोनिक सेट लगेंगे? वापस सोचना। सर इंडिफरेंट। एक कॉम्बिनेशन 6.4 है, एक कॉम्बिनेशन 5.3 है। आप सोचो, आराम से सोचो। अब कंज्यूमर यहाँ पे इंडिफरेंट होगा कि मोनोटोनिक होगा? सोचो, यही क्वेश्चन आते हैं, यहीं पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है। इस कंज्यूमर इंडिफरेंट और इस कंज्यूमर मोनोटोनिक, और अगर मोनोटोनिक है तो वो कौन सा बंडल चूज करेगा? सर मोनोटोनिक है तो फिर 6,4 चूज करेगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इतनी लेट क्यों लगा, क्यों बत्ती जली इतनी लेट? जब पता है आंसर तो क्यों इतनी बत्ती लेट जलवाते हो? सॉल्यूशन सी, नो ही कांट बी इंडिफरेंट बिकॉज बोथ द गुड्स इन द सेकंड बंडल हैव व्हाट? फ्यूअर गुड्स। ये कॉम्बिनेशन जो ए था उसमें 6,4 है, मतलब 6 भी है 4 भी है। यहां जब कॉम्बिनेशन पे आया तो क्या हुआ? यहाँ कॉम्बिनेशन पे बी मिल गया, दैट इज 5,3। ओके, सो हियर यू हैव टू डिसाइड नाउ इन दिस। समझ में आ गया बेटा कि अपन कौन से कॉम्बिनेशन पे, एक पे कि बी पे? वी आर बेस्ट सूटेड ऑन विच कॉम्बिनेशन? मोनोटोनिक। मोनोटोनिक। और अपना आंसर क्या होगा? ए 6,4। 6,4। अब अगर मोनोटोनिक और इंडिफरेंट आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन प्रॉब्लम, सपोज अ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक। ओके, what can you say about his preference ranking over the bundle? आप ये मेरे को आंसर बताओ, just a second. Whenever you are attempting such questions, read the full question. क्या बोल रहा है? Suppose a consumer preferences are monotonic. What can you say about his preferences? तो उसकी रैंकिंग पूरी कर कराओ, A, B, C। तो इसमें फर्स्ट रैंक में दूंगा इस वाले कॉम्बिनेशन को, सेकंड रैंक में दूंगा इस वाले कॉम्बिनेशन को, एंड थर्ड रैंक में दूंगा इस वाले कॉम्बिनेशन को। क्यों दूंगा? क्योंकि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम गुड्स मिल रहे हैं, यहाँ मुझे कम गुड्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे तो और ही कम गुड्स मिल रहे हैं। ओके, सो सी द लेवल ऑफ आंसरिंग। कैसे आप आंसरिंग करते हो? सॉल्यूशन क्या दिया हुआ? हिज मोस्ट प्रिफर्ड बंडल वुड बी 20,20. He can't be indifferent because given bundles give different level of satisfaction. Okay, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व नहीं लगेगा, यहाँ पे मोनोटोनिक ही लगेगा, क्योंकि उसे मैक्सिमम कौन सा दे रहा है? ये वाला बंडल 20,20 वाला बंडल उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। चलिए
today's last slide, that is what is indifference curve. Indifference curve समझेंगे and then we will end up today's session. जो indifference table है उसको अगर अपन ने ग्राफ में रिप्रेजेंट करा तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व. जैसे बोला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन जो हमने पहले पढ़ लिया कि इनडिफरेंट शेड्यूल, यहां तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनडिफरेंस कॉम्बिनेशंस ऑफ, और आई कैन से इनडिफरेंट सेट. मतलब ग्राफिकली अगर मैंने किसको रिप्रेजेंट करा, सिंपली अगर मैं टाइप करके दिखाऊं, सो सिंपली इट इज व्हाट, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनडिफरेंस सेट. क्या है भैया, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिफरेंस सेट के, विच इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. नाउ वी विल सी द ग्राफ एंड देन वी विल एंड अप. यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट ए बी सी डी जो अपन ने पहले देखे थे वो सारे कॉम्बिनेशंस थे. अब जब उनको आप ग्राफ में प्लॉट कर रहे हो, जैसे मैंने बोला x, y, तो जो आपकी प्लॉटिंग है, जैसे यहाँ पे उसने x1 ये वाले लिए हैं और y ये वाले लिए हैं, तो x is 1 and y is 25, तो ये 1,25 है. सेकेंड x is 2 and y is 16. so ये 5 कॉम्बिनेशन जो आपने रिप्रेजेंट करे A, B, C, D, E, when we plot them on the graph, this is known as what, indifference curve. जब मतलब indifference sets को आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, so that will be known as what, indifference curve. That is the graphical representation of indifference combination. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, they can be connected to form indifference curve representing possible combination of good x and good y. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, students, for today's lecture. Just subscribe my YouTube channel for further updates. Thank you, listeners, for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you, listeners.